हरे कृष्णा। हमारी वैदिक संस्कृति में अनेक प्रकार के पर्व और त्योहार आते हैं। अनेक प्रकार के उपवास रखे जाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के लिए विभिन्न व्रत और अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। अलग अलग पर्व अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आराधना के लिए आते हैं और देवी दुर्गा की पूजा आराधना के लिए आती है नवरात्रि। और वर्ष में ऐसी 4 बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। और उनमें से एक गुप्त नवरात्रि बस कुछ ही समय में आने वाली है, यानी कि माघ मास में। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार गुप्त नवरात्रि का आरंभ कौन से दिन से हो रहा है। इसे माघ गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। आखिर उसे गुप्त क्यों कहा जाता है? इसमें देवी दुर्गा के कौन से स्वरूपों की पूजा होती है? 10 महाविद्याएं कौन है? और अगर आप इस गुप्त नवरात्रि का पालन करना चाहते हैं तो इस दिन के घट स्थापन के, कलश स्थापन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का गुप्त नवरात्रि कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 19 जनवरी 2026 सोमवार के दिन से और इसकी पूर्णाहुति होगी 28 जनवरी 2026 बुधवार के दिन। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि का आरंभ होता है और इस बार ये प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है 18 जनवरी 2026 सोमवार के दिन मध्य रात्रि में 1:21 पर और ये तिथि समाप्त हो रही है 19 जनवरी 2026 को मध्य रात्रि में 2:14 पर। तो इसलिए सूर्योदय के समय में प्रतिपदा तिथि हमें 19 जनवरी को ही उपलब्ध है और इसलिए इस बार माघ गुप्त नवरात्रि का आरंभ 19 जनवरी 2026 सोमवार के दिन से हो रहा है। 19 जनवरी 2026 सोमवार के दिन गुप्त नवरात्रि के अवसर पर घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:14 से लेकर 10:46 के बीच में। इस प्रकार हमें 3 घंटे और 32 मिनट का समय प्राप्त हो रहा है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं और ये अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:15 से लेकर 12:58 के बीच में। इस समय में आपको 43 मिनट का समय मिलेगा। अगर इन दोनों मुहूर्त में भी घट स्थापना करना संभव ना हो तो उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है और 19 जनवरी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से लेकर 6:21 के बीच में और सूर्योदय का समय है सुबह 7:14 पर। प्रातःकालीन पूजा अर्चना करने का समय है सुबह 5:54 से लेकर 7:14 के बीच में। इस समय में भी घट स्थापना की जा सकती है और सायंकालीन संध्या पूजा आरती करने का समय रहेगा शाम 5:49 से लेकर 7:10 के बीच में। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और वो बनेगा सुबह 11:52 से लेकर 7:14 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:18 से 3 बजे तक। कई भक्त इस गुप्त नवरात्रि में निशीत मुहूर्त में पूजा अर्चना करते हैं, तो इस दिन निशीत मुहूर्त का समय रहेगा रात्रि में 12:05 से लेकर 12:59 के बीच में। इस दिन सुबह 8:34 से लेकर 9:53 के बीच में राहु काल लगने वाला है। इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करें, घट स्थापना या कलश स्थापना भी ना करें। तो ये थी माघ नवरात्रि के शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। आखिर माघ मास में ये गुप्त नवरात्रि जो आती है उसे गुप्त क्यों कहा जाता है और उसकी क्या विशेषता है? आइए अब उसके विषय में जानते हैं। वैदिक सनातन धर्म में वर्ष में 4 प्रकार की नवरात्रि आती हैं। देवी भागवत पुराण में वर्णन प्राप्त होता है और इन चारों नवरात्रियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले होती है प्रकट नवरात्रि, जिसे सब जानते हैं, और वो होती है चैत्र मास में, और दूसरी अश्विन या शारदीय नवरात्रि। वसंत ऋतु में मार्च या अप्रैल में चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। इसे वासंतिक नवरात्रि भी कहते हैं और उसी से हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है, जनवरी से नहीं। दूसरी नवरात्रि आती है अश्विन मास में, उसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जो सामान्य रूप से सितंबर या अक्टूबर में शरद ऋतु में आती है और ये नवरात्रि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है, दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, गरबा, रास इत्यादि के माध्यम से देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है, साधना की जाती है और दशहरा के दिन रावण दहन के साथ उसकी पूर्णाहुति होती है। अब इन दोनों के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि होती है, जिसे छिपी हुई नवरात्रि कहते हैं। और गुप्त नवरात्रि आती है आषाढ़ मास में, यानी जून जुलाई में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, उस समय में आती है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। और दूसरी आती है
माघ गुप्त नवरात्रि, जो कि जनवरी फरवरी में शिशिर ऋतु में आती है। गुप्त नवरात्रि वास्तव में तांत्रिक साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ बताई जाती है। कई भक्तों का मानना है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना को गुप्त रखा जाता है और उससे आध्यात्मिक शक्ति का संचय होता है, उसका संरक्षण होता है। जिस प्रकार बांध में पानी इकट्ठा होने से बिजली बनती है, वैसे ही गोपनीयता से मंत्र शक्ति जो है वो संचित और प्रभावित होती है। तंत्र विद्या के उपासक विशेषकर इस गुप्त नवरात्रि में निशीथ काल में देवी दुर्गा की अलग अलग प्रकार से उपासना करते हैं। गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। सामान्य नवरात्रि में हम नव दुर्गा की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो एक प्रकार से सात्विक पूजा होती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, जो तांत्रिक परंपरा का सर्वोच्च शिखर बताई जाती है। महाविद्या का अर्थ है महान ज्ञान। ये देवी आदि पराशक्ति की 10 परम रूपा हैं और ये देवियां हैं। पहली है महाकाली यानी काल की देवी। उनका वर्ण रात्रि से भी गहरा काला होता है। वे अहंकार और अज्ञान का विनाश करती हैं। उनका प्रिय भोग खीर, चावल की खिचड़ी, लाल मिठाइयाँ इत्यादि हैं। शनि दोष निवारण, काल सर्प दोष मुक्ति इत्यादि के लिए उनकी पूजा की जाती है। दूसरी महाविद्या है तारा, यानी कि जो तारने वाली है, जिनका वर्ण नीला है। कहते हैं कि वे सभी संकटों से रक्षा करती हैं। उनका प्रिय भोग कमल पुष्प, नारियल, दूध, शहद इत्यादि हैं। उनकी पूजा करने से वाक सिद्धि, गुरु दोष निवारण और शिक्षा में सफलता होती है। तत्पश्चात तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है। तीनों लोकों में सबसे सुंदर और 16 वर्ष की युवती के रूप में इस दिन देवी दुर्गा को पूजा जाता है। नारियल के चावल, पायसम, लड्डू, पंचामृत ये सब उन्हें भोग लगाए जाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, सौंदर्य प्राप्ति में समस्या आ रही है या बुध दोष लगा हुआ है, तो वे इस दिन त्रिपुर सुंदरी माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी, जो समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी है और उनका वर्ण सुवर्ण जैसा सुनहरा है। उनका प्रिय भोग है खीर, फल, नारियल की मिठाई इत्यादि। उनकी पूजा अर्चना करने वाले लोग अपने चंद्र दोष निवारण के लिए और माता से संबंधित समस्याओं के लिए उनकी पूजा करते हैं। पांचवी महाविद्या है छिन्नमस्ता। वे आत्म बलिदान की देवी हैं, जो स्वयं अपना सिर काट कर धारण किए हुए हैं। उनका प्रिय भोग है लाल पुष्प और सात्विक भोग। कहते हैं कि राहु का दोष निवारण करना है और मोह और माया से मुक्ति करनी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो कई भक्त छिन्नमस्ता देवी की पूजा करते हैं। तत्पश्चात आती हैं त्रिपुर भैरवी, छठी महाविद्या। ये तपस्या की देवी बताई जाती हैं। वे अग्नि के समान प्रज्वलित होती हैं। वे लाल वस्त्र, लाल पुष्प और सात्विक मिठाइयाँ ग्रहण करती हैं। मंगल दोष के निवारण के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए और शत्रु विनाश के लिए त्रिपुर भैरवी माता की पूजा अर्चना करते हैं। तत्पश्चात आती हैं धूमावती देवी। वे विरक्ति की देवी हैं, जो विधवा स्वरूप में हैं। वे सादा भोजन स्वीकार करती हैं और सफ़ेद पुष्प लेती हैं। ऐसा कहते हैं कि पितृदोष से निवारण के लिए, दुख दारिद्र्य का नाश करने के लिए और केतु का दोष निवारण करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। तत्पश्चात आठवीं महाविद्या है बगलामुखी। वे शत्रु स्तंभन की देवी हैं। वे पीले वर्ण की हैं। उन्हें पीले लड्डू, पीले पुष्प और हल्दी युक्त प्रसाद ज्यादा अच्छा लगता है। और कई भक्त काले जादू से रक्षा प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए इस देवी की पूजा करते हैं। नौवीं महाविद्या है मातंगी। वे तांत्रिक सरस्वती कहलाई जाती हैं। वे श्याम वर्ण की हैं और स्वयं वीणा धारण करती हैं। उन्हें पलाश के पुष्प, चमेली के फूल और बिल्व पत्र अर्पित किए जाते हैं। कुछ तांत्रिक गण वशीकरण की शक्ति में अपनी कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए और सूर्य दोष निवारण के लिए उनकी उपासना करते हैं। और 10वीं महाविद्या है कमला, यानी कि उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी कहा जाता है, जो स्वर्ण कांति की है और कमल पर विराजमान रहती हैं। वे कमल पुष्प, मिठाई, फल, खीर इत्यादि स्वीकार करती हैं। कई साधक धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, शुक्र दोष का निवारण करने के लिए, दरिद्रता का नाश करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। तो ये थी गुप्त नवरात्रि में पूजे जाने वाली 10 प्रकार की महाविद्याएं, यानी कि देवी दुर्गा के 10 महाविद्याओं के अलग अलग स्वरूप। जो भक्त गुप्त नवरात्रि में किसी विशेष उद्देश्य से साधना करते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कई भक्त इसमें विशेष उपवास और व्रत भी रखते हैं। वे अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए स्वैच्छिक तपस्याएं करते हैं
और इस विशेष काल में गुप्त दान का भी विशेष महत्व है। बाकी नवरात्रियों की तरह इस गुप्त नवरात्रि में भी अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। बटुक भैरव को भी आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भोग में पूरी, काले चने, सूजी का हलवा, फल, खीर, नारियल इत्यादि का भोग या प्रसाद दिया जाता है। तत्पश्चात उन्हें वस्त्र, खिलौने, दक्षिणा इत्यादि दिए जाते हैं। कई भक्त गुप्त नवरात्रि के अंदर देवी दुर्गा की उपासना करते हुए विशेष उनके बीज मंत्र का उच्चारण और जप भी करते हैं। तो ये थी आने वाली गुप्त नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। क्या आप इस गुप्त नवरात्रि का पालन करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और बताए बिना जाइएगा मत। और दूसरा प्रश्न, क्या आप चाहते हैं कि इस गुप्त नवरात्रि पर हम इन 10 महाविद्याओं के विषय में उनकी पौराणिक कथाएं भी लेकर आएँ? तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आप इस नवरात्रि का पालन कर रहे होंगे और अगर आपकी जिज्ञासा होगी तो हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जो गुप्त नवरात्रि का पालन कर रहे हैं या करने वाले हैं। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो याद से आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगी आपको शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी। हरे कृष्ण।